हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास व इससे जुड़ी कहानी के बारे में भी जानेंगे। कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है। महाकालेश्वर के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 ईस्वी से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था। इनके शासनकाल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपरा व मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित व नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। महाकालेश्वर मंदिर के रोचक तथ्य। महाकालेश्वर मंदिर के रोचक तथ्यों में से एक तत्व भस्म आरती भी है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला के गाय के गोबर, समी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बैर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्र में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज़ सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रों के उच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमयी रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास व उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो इसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ सकता है। कहा जाता है यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। मंदिर में एक प्राचीन कुंड भी स्थित है। वर्तमान में जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं व विद्वानों के अनुसार इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि यही है और सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर के भाग में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में, इसलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिष में जिसका विशेष महत्व है। हम आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य। धन्यवाद। सभी श्रोताओं से आग्रह है कि यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।